मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में कल हमने चर्चा की थी व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति। प्रकृति कई विशेषताएं कई एक ही बात है। एक पॉइंट इसमें हो गया था। दूसरा पॉइंट देखिए, जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का अंग है। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का अंग है। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है, चाहे व्यवसाय छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है। कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें जोखिम नहीं होता है। यद्यपि व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है। व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है। आकार बड़ा होता है तो ज़्यादा हानि हो सकती है, छोटा है तो कम हो सकती है। तो हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है, लेकिन हानि की संभावना हमेशा बनी रहती है। हालांकि हानि को कम किया जा सकता है, लेकिन हानि को व्यवसाय से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस जोखिम को व्यवसाय से समाप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति पर निर्भर करती है। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार और उसकी प्रकृति पर निर्भर होती है। व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय का आकार मुख्य घटक हैं जो जोखिम की मात्रा का निर्धारण करते हैं। आकार कितना बड़ा है, जितना बड़ा आकार होगा जोखिम की मात्रा भी उतनी ज्यादा होगी। व्यवसाय की प्रकृति कैसी है? पेट्रोल पंप है, कभी भी आग लग सकती है। पटाखों की दुकान है, कभी भी आग लग सकती है। तो व्यवसाय की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके आकार पर डिपेंड करता है, तो कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जो एक दुकान में चलते हैं, ज्वेलरी, लेकिन जोखिम ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यवसाय फैशन की चीजों का लेन देन करते हैं उनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। उसी प्रकार वृहत स्तरीय यानी बड़े जो व्यवसाय होते हैं उनमें छोटे व्यवसाय की अपेक्षा जोखिम की मात्रा अधिक होती है। तो व्यवसाय का आकार कैसा है, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, इस पर जोखिम की मात्रा डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखें, जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है। व्यवसायी जो जोखिम उठाता है उसका जो प्रतिफल होता है, उस जोखिम के बदले में जो कुछ मिलता है वो व्यवसाय का लाभ होता है। एक कहावत है कि जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, या जितनी ज्यादा जोखिम उतना ही ज्यादा लाभ। तो जोखिम नहीं तो लाभ नहीं एक पुराना सिद्धांत है जो सभी प्रकार के व्यवसाय में लागू होता है। किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक मिलता है, तो जिस व्यवसाय में जोखिम की मात्रा कम होती है वहां लाभ की मात्रा भी कम होती है। कहने का अर्थ यह है कि जोखिम जितनी ज्यादा व्यवसाय उठाता है उसी अनुपात में उसको प्रतिफल की प्राप्ति होती है।
व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति। अब देखिए, व्यावसायिक जोखिमों के कारण ये तो हमने देखा कि जोखिम उत्पन्न होती है, लेकिन क्यों होती है, क्या कारण है इसके पीछे कि व्यवसाय में जोखिम होती है। तो नंबर 1 देखिए, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जो प्रकृति से आते हैं, नेचर से जो आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक कारण हैं जिनके कारण व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न हो जाती है। बाढ़, आंधी, भूकंप, अकाल, या कोई भी प्राकृतिक आपदा। जब ये सब कुछ होता है तो व्यवसाय जोखिम में आ जाता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, बिजली का गिरना, भारी वर्षा, अकाल आदि पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं के बराबर है। बाढ़ आ जाए, अधिक वर्षा हो जाए, भूकंप आ जाए तो मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य का प्राकृतिक आपदाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यवसाय में इनसे संपत्ति और आय की हानि होने की जोखिम हमेशा बनी रहती है। दूसरा देखिए, मानवीय कारण। कई बार मानवीय कारणों से भी व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न हो जाती है। बेईमानी, लापरवाही, हड़ताल, ये जो कारण है, इनसे भी व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होती है। मानवीय कारणों में कर्मचारियों की बेईमानी, लापरवाही, अज्ञानता आदि को शामिल किया जाता है। बिजली का फेल हो जाना, यानी बिजली चले जाना, तो मशीनें, बिजली जाएगी तो मशीनें रुक जाती हैं। बिजली का फेल हो जाना, हड़ताल होना, या प्रबंधक या कर्मचारियों का अकुशल होना आदि मानवीय कारण हैं। इन मानवीय कारणों से भी व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, इन कारणों में माल की मांग में अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा, मूल्य, ग्राहकों से देय राशि, तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन लागत में परिवर्तन आदि ऐसे आर्थिक कारण होते हैं जिनकी वजह से भी व्यवसाय जोखिम में आ जाता है। व्यवसाय को जोखिम उत्पन्न हो जाती है। अन्य कारण, अन्य कारणों में देखिए, राजनीतिक उथल पुथल, मशीनों में खराबी, विनिमय की दर में उतार चढ़ाव। कई बार राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है। आज एक पार्टी की सरकार है, दूसरे दिन दूसरी पार्टी की सरकार मान लीजिए आ जाती है, या 2 महीने बाद दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है। तो जो पुरानी सरकार ने नियम बनाए हैं व्यवसाय के लिए, नई सरकार उन नियमों में बदलाव ला देती है, तो व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न हो जाती है। मशीनों में खराबी आ गई,
मशीनें खराब रही, 5 दिन का व्यवसायी को नुकसान हो गया। मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव, रुपए की वैल्यू घटती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जो उतार चढ़ाव है रुपए की वैल्यू में, यह उतार चढ़ाव भी व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न करता है। तो इसलिए व्यवसाय में जोखिम की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, आर्थिक कारण और अन्य कारण। अब देखिए, व्यवसाय का आरंभ करते समय, व्यवसाय प्रारंभ करते समय किन किन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए? व्यवसाय आप प्रारंभ करें, व्यवसाय मैं प्रारंभ करूं, या व्यवसाय अन्य कोई भी व्यक्ति प्रारंभ करे, तो व्यवसाय प्रारंभ करते समय कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। उन बातों को अगर ध्यान में रखकर हम अपना व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलने की अधिक संभावना होती है। कौन सा व्यवसाय करना है, उस व्यवसाय का आकार कितना बड़ा होगा, अकेले करेंगे या किसी को शामिल करेंगे व्यवसाय में, यह चीज भी ध्यान रखनी होगी। वित्त कहां से आएगा, कौन कौन सी भौतिक सुविधाएं उसके लिए जुटानी होंगी। तो व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।